आज का खुदा का कलाम खुदा बाप ने दिया है, जो हमारे पास बी एटीट्यूड का एक अगला हिस्सा है। मुझे मालूम है मैं इसे इतने दिनों में पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके बाद भी इवन आफ्टर ईस्टर आई विल कंटिन्यू कि हम इसको करते रहें, सीखते रहें। मत्ती 5 बाप उसकी 7वीं आयत आज आपके संग बांटने जा रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 7। मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 7 and it says like this, इस तरीके से कहती है, blessed are the merciful for they will receive mercy। कह रहा है खुदा का कलाम, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कोई आमीन बोले इसको अपने लिए। Do you believe that God is a gracious God? आप बिलीव करते खुदा बाप मर्सीफुल परमेश्वर है, बहुत दया करता है। अगर दया ना करता हो तो पता नहीं आज मैं कहां होता, पर मैं धन्यवाद करता हूं, वो दयावंत परमेश्वर है। पर आज चाहता हूं आप इस बात को समझें, यीशु मसीह किन लोगों के सामने इस बात को कर रहा है। जिन दिनों की मैं और आप बात पढ़ रहे हैं, जिस समय यीशु मसीह ये प्रचार कर रहे हैं, उस समय इस वाली बात को बहुत क्लेम किया गया है और बहुत ज्यादा बार आपने इसको खुदा के कलाम में सुना है कि बार बार व्यवस्था सिखाने वाले बार बार दोषियों को यीशु मसीह के पास लाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था में यह लिखा है, अब तू क्या कहता है। सुना है ना आपने कितनी बार। नगर की पाप ने स्त्री को लेके आए और कहने लगे, यीशु मसीह के पास लाए, कहने लगे, मूसा ने हमें शरीयत में कहा है कि इसको पत्थर मारा जाए, ये खत्म की जाए, तू इसके विषय में क्या कहता है। आपने सुना है ना, यीशु मसीह झुका और झुक के कुछ लिखने लगा और उसके बाद यीशु मसीह ने खड़े होकर केवल इतनी बात कही, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मार सकता है। और हर कोई चला गया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पनिशमेंट पे बहुत ज्यादा गौर किया जाता था। यू नो व्हाई? बिकॉज जितने कलाम के या जितने व्यवस्था के सिखाने वाले थे, वो उसको ऐसे फॉलो करते थे कि अगर उन्हें कोई ऐसा कार्य करते हुए दिखाई दे जाए, if they find somebody doing something that is not allowed according to the law, कुछ ऐसा जो खुदा के नियम के अनुसार अलाउड नहीं है, तो वो मौका ढूंढते थे कि हम पनिश करेंगे। क्योंकि एक टेंडेंसी थी, एक सोच थी कि जब हम पनिश करेंगे तो हम, क्योंकि एक रिलीजियस लीडर हैं, इससे हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होगी। पर आप सोच के देखिए, ऐसे देश में जहां पे इतना गौर किया जा रहा है कि लॉ क्या कहता है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या 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 जब लोगों को दोषी ठहराए जाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके बीच खुदावन यीशु मसीह खड़े होकर कह रहे हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं। बहुत सही और गलत सोचने वाले लोगों के बीच में आज खुदावंद एक कलाम रख रहा है और वो कह रहा है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके आगे क्या उसने कहा, क्योंकि उन पर आपको मालूम है, मेरे और आपकी दया पाने की भी एक क्वालिफिकेशन है। आपके ऊपर खुदा की दया होगी या नहीं होगी, वो एक बहुत मुख्य बात पे डिपेंड करती है। किस बात पे? आज जब भाई अपनी गवाही शेयर कर रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं सोचा था अभी मैं जाने वाला हूं, और आज का कलाम खुदा बाप ने यही दिया है। पर ठीक है, दिस इज हाउ गॉड स्पीक्स टू अस। खुदा बाप हमसे ऐसी तो बात करता है, और कैसे करेगा। पर सुनिएगा, उस नेशन का जीने का तरीका, उस देश का जीने का तरीका यह है कि अगर कोई गलती करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पर मैंने और आपने यह सीखा कि यीशु मसीह दुनिया का लॉ नहीं सिखा रहा था। यीशु मसीह सिखा रहा था कि मेरा लॉ या स्वर्ग का लॉ कैसे चलता है। सो देन जीसस टॉट, ब्लेसेड आर दोज हु आर मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। आपको इस दया का एक परिभाषा बताना चाहता हूं, थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाहता हूं।
सुनिएगा, दया की परिभाषा पहले इंग्लिश में बता रहा हूं, मर्सी की परिभाषा, उसके बाद हिंदी में भी आपके लिए रिपीट करूंगा। उसकी परिभाषा यह है, द गिफ्ट ऑफ गॉड्स अनडिजर्व्ड काइंडनेस एंड कंपैशन। परमेश्वर के दया का वो वरदान जो मैं और आप डिजर्व नहीं करते हैं। क्या होती है मर्सी? किस मर्सी की उसने बात करी है? परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि खुदावन की दया का मतलब यह है जो आप डिजर्व ना करते हो, जिसके लायक आप ना हो, वो खुदा बाप आपको दे रहा है। आज सोच के देखिए, क्या जिस अनुग्रह में मैं और आप चलते हैं, क्या जिस अनुग्रह में मैं और आप जीते हैं, क्या जितने बड़े अद्भुत काम आसमान का खुदावंद मेरे और आपके जीवनों में कर रहा है, क्या मैं और आप उसे डिजर्व करते हैं? क्या मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे चंगा करे? कौन सा काम मैंने ऐसा किया जिसके लिए खुदा बाप तू मुझे चंगा करे, ये मैं डिजर्व करता हूं? नो, वी डू नॉट डिजर्व एनीथिंग, बट आई थैंक गॉड दैट द मर्सी ऑफ हेवन is greater than my sins. आसमान की जो दया है वो मेरे और आपके गुनाहों से बढ़कर है। इसीलिए खुदा के लोगों, मैं और आप खुदा के घर में बैठ पाते हैं। अगर खुदा बाप पन्ने खोल के हिसाब लेने लगे और मुझसे और आपसे बात करने लगे, I want to tell you something, not even a single person is able to sing from here. एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहां से गा सके, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहां से बजा सके, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहां से प्रचार कर सके। पर मैं धन्यवाद करता हूं, खुदावंत का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन को घेर के रखने वाला अनुग्रह है। वो मुझे और आपको पकड़ के रखता है। उसने मुझे और आपको वो दिया है जो हम डिजर्व नहीं करते। आई डू नॉट डिजर्व हिज ग्रेस। मैं उसकी ग्रेस को डिजर्व नहीं करता हूं, मैं उसकी दया को डिजर्व नहीं करता हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि वो मेरी प्रार्थना को सुने। लिखा है, एक व्यक्ति गया आराधनालय में और अपनी छाती को पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं तेरी ओर दृष्टि कर सकूं। हमें पता है कि खुदावन हम योग्य नहीं हैं, पर यही तो गजब बात है खुदा की कि जो योग्य नहीं होते हैं उनके ऊपर अपनी करुणा को बिछा देता है, उनके ऊपर अपनी करुणा को बिछाता है। मुझे नहीं मालूम आप योग्य हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम आप कितना डिजर्व करते हैं, पर आपको मालूम है यहां पे इस स्थान में सबसे ज्यादा अयोग्य व्यक्ति अगर कोई है तो वो मैं हूं, जिसके ऊपर खुदा की दया कभी नहीं होनी चाहिए थी। पर मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा बाप ने अपनी दया को करा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो ये दिखाता है कि तेरी क्वालिफिकेशंस तुझे दया के योग्य नहीं बताती हैं, मेरी करुणा तुझे दया की योग्य बनाती है। It doesn't matter how qualified you are, but I want to tell you it is grace of God. ये खुदावन का अनुग्रह है जो मुझे और आपको उसकी दया का अनुभव करवाता है, और कुछ नहीं है। प्लीज, we do not have anything. आपको मालूम है खुदा के वचन में लिखा है, ऐसे लोगों के बीच में जो लॉ पे डिपेंड है। कितनी आयतें आपको मैं मुंह जुबानी बता सकता हूं। एक दिन यीशु मसीह ने सबत के दिन एक कुंड के पास एक व्यक्ति बैठा करता था। यीशु मसीह ने जाके उसको हील कर दिया, और हील करने के बाद एक बड़ा प्रश्न यीशु मसीह के ऊपर उठ गया कि तूने सबत के दिन ऐसा कैसे किया है? सबत के दिन तूने चंगाई कैसे करी? लिखा है यीशु मसीह के चेलों ने एक दिन एक व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगा कर दिया, जिसके विषय में हम कल प्रचार सुन रहे थे। उसको चंगा किया, उनको पकड़ के ले आए, तुमने कैसे करा ये? उनकी आंखें लगी रहती थी लोगों पर जो लॉ पे नहीं चल रहे। आप सोच के देखिए, एक मनुष्य की आंखें इतनी ज्यादा गलतियां पकड़ सकती हैं, तो आसमान के खुदा की आंखें कितनी ज्यादा गलतियां मेरे और आपकी पकड़ सकती हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे खुदावन की आंखों में गलतियां नहीं, लेकिन मेरे खुदावन की आंखों में मेरे और आपके लिए अनुग्रह दिखाई देता है। उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है। मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूं, मैं बहुत शराबी व्यक्ति हूं, और मैं नशेड़ी व्यक्ति हूं, मैं गालीबाज हूं, मैं गंदे काम करने वाला हूं, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूं, पर उसके बावजूद उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम सेइंग अगर आप कमजोर हैं तो उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है।
पौलुस खुद भी कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से कई बार निवेदन किया, परमेश्वर ये कमजोरी हट जाए, शैतान का ये दूत हट जाए, और परमेश्वर का जो उत्तर आया वो ये आया था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज खुदा के लोगों, आपको ये बताना चाहता हूं, देयर इज अ ग्रेस दैट इज अबव एवरी ग्रेस। एक ग्रेस है जो सब ग्रेस से ऊंची है, और खुदा बाप मुझे और आपको वो सिखाना चाहता है। आपको मालूम है, जिस एटीट्यूड में खुदा बाप है, खुदा बाप वो एटीट्यूड मुझ में और आप में डालना चाहता है। उस दिन यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या कर रहे थे? उस दिन यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में यह बता रहे थे कि परमेश्वर के राज्य का एटीट्यूड क्या है, उसमें जीने का तरीका क्या है। तुम्हारी आंखें गलतियां देखती हैं, पर मेरी आंखें गलतियों को ढांपना देखती हैं। मैं और आप लोगों की गलतियों को पहचानते हैं। अरे ये व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है, अरे ये वाला लीडर इतना अच्छा नहीं है, ये वाले पादरी साहब इतने अच्छे नहीं है, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, ये वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। पर खुदा बाप का जो देखना है वो ये कहता है, ये अच्छा नहीं है पर मैं फिर भी इसके ऊपर करुणा करूंगा, ये बढ़िया नहीं है फिर भी मैं इसे आशीष दूंगा, ये सीधा नहीं है फिर भी मैं इसके जीवन में काम करूंगा, क्योंकि यही स्वर्ग के राज्य का पैटर्न है। स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके कामों पे नहीं चलता। मैं कैसा हूं इससे डिपेंड नहीं करता है, वो कैसा है इस पे डिपेंड करता है। द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट रन अपॉन हु आई एम और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, बट इट रन्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही इज। वो किस तरीके का परमेश्वर है, और आपको मालूम है वो किस तरीके का परमेश्वर है? वो दयालु परमेश्वर है। क्या लिखा है? विलंब से, गजब की बात है, सोच के देखिए। इमेजिन हम कितनी झट क्रोध करते हैं, है ना? हमारे बच्चे ने थोड़ा सा कुछ किया, उसे तुरंत, थोड़ी देर के लिए सोचिए आपका एटीट्यूड खुदा बाप में चला जाए, आपका एटीट्यूड खुदा बाप में आ जाए, क्या करेगा वो? आप इतनी सी गलती करिए, इतनी सी, पर मैं धन्यवाद करता हूं मेरा एटीट्यूड उसमें नहीं जाता है, पर उसका एटीट्यूड मुझ में आता है, उसका एटीट्यूड मुझ में आता है। आमीन। हम लोग गीत गा रहे थे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। वो कब होता है? वो सिर्फ तभी होता है जब मैं यीशु मसीह के एटीट्यूड को अपने जीवन में लेता हूं। यीशु मसीह आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे माफ करते हैं। When I start doing all these things practically, जब मैं इन सब चीजों को प्रैक्टिकली करने लगता हूं, तब मैं उसको पसंद आता हूं। तब वो कहता है ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। आज सोच के देखिए, मैं और आप किस तरीके से अपने आप को चला रहे हैं, कैसे अपने जीवन को बना रहे हैं। मत्ती 9 बाब उससे उसकी 10 से 13वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 10 to 13, कुछ इस तरीके से लिखा है। एक दिन यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिस दिन वो, बहुत से दिनों में उन्होंने ऐसे कार्य किए, पर एक दिन ऐसा था जब वो गए और चुंगी लेने वालों के संग बैठ के भोजन करने लगे। सुनिएगा, मत्ती उसका 9 बाब, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 10 to 13। और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत तेरे महसूल लेने वाले और, लिसन टू इट, महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। आप किस तरीके के लोगों को अपनी मेज पे बैठाना पसंद करते हैं? आप बहुत सिलेक्टिव हैं, मैं भी बहुत सिलेक्टिव हूं। I don't call everybody to my house and ask them to sit and have dinner with me. हम सबको नहीं बुला लेते, आओ हमारे संग बैठ के आज भोजन खाना। We are very selective, हम बहुत सोच के करते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह के मेज के चौगिर्द कौन बैठे हैं? यीशु मसीह के मेज के चौगिर्द बैठे हैं पापी। यीशु मसीह के मेज में सांप टिके हुए हैं, चुंगी लेने वाले।
क्यों ऐसे लिखा है चुंगी लेने वाले? क्योंकि बहुत से चुंगी लेने वाले जितना टैक्स नहीं लेना चाहिए उतना उससे अधिक टैक्स भी लेते थे। और साथ साथ सबसे बड़ा उनका गलती ये थी, या जिससे लोग चिढ़ते थे, वो ये था कि वो यहूदी होकर रोमी सरकार के लिए काम करते थे कि यहूदियों से ही टैक्स वसूलें। लोग नफरत करते थे उनसे, कैसे तुम ऐसा कर सकते हो? पर आज देखिए यीशु मसीह के मेज पे सब पापी बैठे हैं, और लिखा है आगे, आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? चेलों से कह रहे हैं तुम्हारा गुरु महसूल, टैक्स कलेक्टर्स के साथ, महसूल लेने वालों के साथ और पापियों के साथ क्यों खाता है? आपको मालूम है क्या आगे उसने लिखा? उसने ये सुनकर उनसे कहा, जीसस हर्ड दिस, यीशु मसीह ने सुना, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ध्यान से सुनेगा, क्या बोला उसने? उसने कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यक है। डॉक्टर इज नॉट फॉर द पीपल दोज हु आर हेल्दी, बट डॉक्टर और फिजिशियन इज फॉर द पीपल दोज हु आर सिक। और उसके आगे उसने कहा, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। किनसे कह रहा है? कम ऑन बताइए किनसे कह रहा है? कौन थे फरीसी? कौन थे फरीसी? कोई बताए फरीसी कौन थे? अरे भाई, जो रिलीजियस लीडर्स थे, जिनको बड़ा इल्म था खुदा के कलाम का, क्या लॉ कहता है, क्या व्यवस्था कहती है, इन्होंने पढ़ाई करी है, इन्होंने ट्रेनिंग करी है, इन्होंने शिक्षा हासिल करी है। फरीसी हर कोई नहीं कहलाता था, एक सेमिनरी या एक एजुकेशन से होके गुजरना पड़ता था। देन दे वर कॉल्ड फरीसीज। शिक्षा प्राप्त करने के बाद, पर एक अजब सी बात है, यीशु मसीह से कह रहे हैं, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मतलब क्या है इसका? मतलब यू हैव मिस्ड आउट समथिंग। तुमने बहुत अच्छा कोर्स पढ़ा है, वेरी गुड। तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है, वेरी गुड। तुमने शरीयत को बहुत पढ़ा है, वेरी गुड। पर तुमने कई ऐसी चीजों को छोड़ दिया है जो खुदा के कलाम में अभी तक तुम्हें उनका मतलब भी नहीं मालूम है। मैंने और आपने भी बहुत सा पढ़ा है, बहुत सी दुआएं करी हैं, बहुत से उपवास रखे हैं, पर कई बार ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ दिया है जिनको सचमुच खुदा बाप चाहता है मैं और आप जाने। क्या लिखा है वहां पे? लिखा है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं। Oh, they were busy in offering sacrifices. सैक्रिफाइस चढ़ाने में बिजी थे। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये वाला सैक्रिफाइस चढ़ाना है, मंदिर में जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं, जानवर को पर्व के दिन बलिदान करेंगे अपने गुनाह की क्षमा के लिए। यीशु मसीह कह रहे हैं, पहले जाके मतलब सीखो कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूं। क्या चाहता हूं? आपको मालूम है उसने क्या कहा? सुनिएगा बहुत ध्यान से। Jesus said in English, he said, English Bible इसे ऐसे बताती है, the English version says like this, he desires mercy. He desires. What is desire? आपको मालूम है खुदावन का लॉ नहीं है ये कि दया करो, केवल खुदावन का नियम नहीं है, खुदा का कमांडमेंट नहीं है, पर खुदावन की इच्छा है कि मैं और आप दया करें। खुदावन की इच्छा है। He has the desire inside him. Oh, may my people be a merciful people. मेरे लोग दयावंत लोग हो जाएं, मेरे लोग दया करने वाले लोग बन जाएं। आपको मालूम है जो मर्सी है, जो मर्सी वर्ड है, इसमें दो शब्द आते हैं। इसका जो आप वर्ड पढ़ेंगे, जो आप ग्रीक वर्ड पढ़ेंगे, उसके ट्रांसलेशन में देयर आर टू इंग्लिश वर्ड्स। पहला इंग्लिश वर्ड है कंपैशन। क्या कोई मुझे बता सकता है कंपैशन का अर्थ क्या होता है?
कैसा इमोशन होता है ये? ओ जब आप किसी को देखें, जैसे बहन ने देखा, इन्होंने गवाही शेयर करी, इन्होंने देखा एक गलत काम होते हुए एक बिटिया के साथ, इनका दिल कंपैशन से, दैट इज कंपैशन, किसी को देख के तरस खाना। पर आपको मालूम है इसी का दूसरा शब्द क्या है? फॉरगिव। बहुत अच्छी बात है आप तरस खाएं, हम लोग बहुत तरस खाने वाले लोग हैं। बड़ा अच्छा लगता है कोई गरीब आ जाए, हम बड़ा तरस खाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, हम बड़ा तरस खाते हैं। कोई मुश्किलातों में हम बड़ा तरस खाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने मर्सी की जो क्वालिफिकेशन है उसे पूरा कर दिया है, बिकॉज आई एम कंपैशनेट। नो 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 नो, कंपैशन इज वन ऑफ द मीनिंग, अनदर मीनिंग इज टू फॉरगिव। शायद आप बहुत दयावंत हैं, पर आप क्षमा करने वालों में से सालों साल रखे रहते हैं। आप सोचते रहते हैं, आपने क्षमा नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा बाप कह रहा है, मर्सीफुल बनो जैसा मैं मर्सीफुल हूं। क्या उसने आप पे और मुझ पे कंपैशन नहीं दिखाया? क्या उसने मुझ पे और आप पे अपनी दया को नहीं दिखाया? ना कि केवल उसने कंपैशन दिखाया, पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने मेरे और आपके गुनाहों को भी माफ किया है, फॉरगिव किया है उसने। कंपैशन नहीं है ये केवल कि दया कर रहा है मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा कितना रो रहा है, मेरा बच्चा कितना उदास हो रहा है, मेरा बेटा कितना चाहता है, पर क्या करूं मैं क्षमा नहीं करूंगा। हाँ कंपैशन है पर क्षमा नहीं करूंगा। नहीं, पर उसको मालूम है उसने क्या किया? उसने जब मेरे और आपके आंसुओं को देखता है, मेरे और आपकी तौबा को देखता है, तो वो ना केवल अपना कंपैशन मुझे और आपको देता है, लेकिन अपनी फॉरगिवनेस भी मुझे और आपको देता है। इसीलिए शायद मैं और आप नई शुरुआत कर पाते हैं हर गलती करने के बाद, वरना मैं और आप कल के गिल्ट में आज भी जीते रहे और मर जाए। कल मैंने गलत किया था। लिखा है यीशु मसीह किनके साथ में इसमें बैठा था? ध्यान से सुनेगा, किनके साथ बैठा था? पापियों के साथ। और किसके साथ? चुंगी लेने वालों के साथ। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भी एक मेज लगी है जिस पे यीशु मसीह इस पापी के साथ बैठता है, जिस पे यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के साथ बैठता है। आज भी वो मेज लगी है, आज भी उसने बैठना नहीं छोड़ा, आज भी उसने बैठना खत्म नहीं करा है। आज भी वो पापियों को कहता है आओ मेरे साथ मेज में शामिल हो, और कहता है मेरे कटोरे में से पियो, मेरे लहू में से पियो, और मेरी बॉडी में से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दी गई है। दिस इज गिवन फॉर यू। अगर उसके पास कंपैशन ना होता तो आज मैं और आप ये ना ले पा रहे होते। हमारे यहाँ रीति हमने बना ली है कि हम पहले संडे आके से लेते हैं, पर आपको बताऊं आवश्यकता तो यह है कि जितनी बार मिले उतनी बार लें, जितनी बार मिले उतनी बार लें। मैं और आप इस मेज पे क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि एक है दया करने वाला जो बैठा है। आज एक बात कहूं आपसे, घर जाना, जिसको माफ नहीं कर पाए हो उसे फोन करना और उससे कहना आओ एक मेज पे बैठ के खाना खाते हैं, आओ एक मेज पे बैठ के आज खाना खाते हैं। कुछ ज्यादा नहीं तो यही स्मरण कर लेना कि वो भी आपको मेज पे बैठ के खाना खिला रहा है, वो भी आपको खिला रहा है। आज दूसरे को बुला लेना, कहना कि जब वो मुझे मेज पे बैठा के खिला सकता है मेरी गलतियों के बाद, तो मैं कौन होता हूं जो तेरी गलती के बाद तुझे मेज पे नहीं बुला सकता। Call that person and sit with them। आपको मालूम है क्यों यीशु कह रहा है जैसे मैं क्षमा कर रहा हूं तू भी करने लग जा। हे परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी। आज आपसे एक सवाल पूछूं, उसके राज्य को कौन लाएगा? Bible says that we are ambassador of Christ। पृथ्वी बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, क्यों भाई? Why the whole creation is waiting for the sons and daughters of God to come up? आपने सोचा क्यों? लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने लोग हैं, फिर भी खुदा का कलाम कह रहा है नो, द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू कम अप। यू नो व्हाई?
क्योंकि दुनिया तो इससे नापती है क्या सही क्या गलत है, लेकिन खुदा के बेटे और बेटियां दया को साथ लेके चलते हैं। उनकी आंखों पे क्या सही और क्या गलत का तराजू नहीं होता, उनकी आंखों पे खुदावंत की दया का तराजू होता है। ठीक है, इसने किया, खुद अब आप जाने। आपको मालूम है दाऊद को कितनी बार मौका मिला कि शाऊल को मारे। एक बार एक गुफा में गया और वहां पे गया और वहां पे जाके उसके कपड़े का जो छोर था, उसी गुफा में दाऊद था, शाऊल को पता नहीं था। दाऊद गए, उसका छोर काट के रख लिया और शाऊल आया तो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। फिर बाद में दिखाता है शाऊल को दूर से और कहता है, देख खुदा ने आज तुझे मेरे हाथों में सौंपा था, पर मैं कौन होता हूं जो खुदावन के अभिषिक्त के ऊपर अपने हाथ को उठाए या उसको मारे। उसके बाद दूसरी बार फिर से शाऊल उसके पीछे आया। एक जगह तंबू गाड़ के इसके सारी सेना थी और ये सेना के बीच में सो रहा था, अपने लोगों के बीच में। इसका भाला इसके बगल में गड़ा हुआ था, इसका पानी का मटका वहां रखा हुआ था। दाऊद आया और इसका भाला निकाल के और इसका पानी का मटका लेके चला गया और उसके बाद फिर पुकार के कहने लगा, देख मेरे आका, आज भी खुदा ने मुझे मौका दिया था कि मैं ये करूं, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि खुदा के अभिषिक्त पे कौन हाथ उठा सकता है। क्या वो आंखें मेरे और आपके पास हैं कि जो बार बार गलती करता जा रहा है उसको भी ढांप सकें, उसको भी खत्म कर सकें, उसके लिए भी मेज बिछा सकें और उससे भी कह सकें, आ तू मेरे साथ यहां पर हो। यीशु मसीह को मालूम था यहूदा इस्करियोती थोड़ी देर में पकड़वाने वाला है, पर आपको मालूम है जिस लास्ट सपर की चर्चा में और आप करते हैं, उस लास्ट सपर में यहूदा इस्करियोती यीशु के संग शामिल था मेज पर। क्यों? ताकि मैं और आप दयावंत बन जाएं। बहुत से मौके खुद अब आप देगा आपको दया करने की, पर अगर आपने नहीं करी तो क्या ऐसी चीज है कि खुद अब आप मुझ पे और आप पे दया करेगा? खुद अब आप बलिदान नहीं चाहता, पर क्या चाहता है कि आप दया करें। आपको मालूम है इसने जब कहा कि पहले सीख करा कि ये कहां लिखा है, ये क्या लिखा है कि वो बलिदान से नहीं लेकिन दया से खुश होता है या दया को चाहता है। ये होशे 6 बाप उसकी 6 आयत को कह रहा था। होशिया 6 बाप उसकी 6 आयत को कह रहा था, उसको क्लेम कर रहा था और कह रहा था जाके पढ़ के और इन्हीं से बात कर रहा था जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग भी कुछ कभी मिस कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम मैं और आप कितने बड़े आराधक हैं, मुझे नहीं मालूम मैं और आप कितने टैलेंटेड हैं, मुझे नहीं मालूम कितना ज्यादा बाइबल जानते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद इतनी बाइबल जानने के बावजूद, शायद इतनी प्रार्थना करने के बावजूद मैं और आप यही नहीं समझ पाए हैं कि खुदा बाप मुझसे कह रहा है कि मैं तुझसे बलिदान नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तू दया करने वाला एक जन बन जा, तू दया करने वाला एक जन बन जा। अगर आप चाहते हैं सचमुच ये गीत सच हो जाए कि मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, तो आप दया करिए किसी ऐसे पर जो बिल्कुल आपकी दया के लायक नहीं है। Say and say, Lord, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे कलाम में, तू मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है। जमीन तो बहुत थोड़े दिन की है, तू मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है और तेरे राज्य में दया की जरूरत है। तेरा राज्य स्थापित ही तब होगा जब मैं दया करूंगा। आपको मालूम है जब उसने ये कहा तो ये उनसे केवल नहीं कहा, ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह ने ये शब्द केवल उनसे नहीं कहे पर उनके लिए कहे। क्या अर्थ है दोनों बातों में? क्या अर्थ है दोनों चीजों में? हाँ, उनसे नहीं कहा लेकिन उनके लिए। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? जीसस वॉज नॉट जस्ट टेलिंग देम कि ऐसा लिखा है या ऐसा होना चाहिए, पर वो उनसे कह रहा था कि ऐसा करो। कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं हमसे कहा गया है, हमसे तो सिर्फ बोला गया है। नहीं, वो आपसे कह रहा है ताकि मैं और आप ऐसा करें। आप करके देखिए,
आपके जहां जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस जगह आप हैं, आपके आसपास सब समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि अगर उसकी दया मेरे लिए नहीं होती तो मैं यहां नहीं होता। आज आपके सामने खड़ा हूं, प्रचार कर पा रहा हूं, ये इसलिए नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, ये इसलिए क्योंकि उसकी दया बड़ी है। उसने खड़े होने का मौका दिया है। यशाया 53 उसके 6 में मालूम है क्या लिखा है? Isaiah 53 and verse 6 क्या कहती है? सुनिएगा, लिखा है यशाया 53 उसकी 6 आयत में, हम तो सब के सब कितने कितने। अगर कोई ऐसा हो जो कह रहा हो मैं इस वर्स में नहीं समाता, तो मुझे बताइएगा प्लीज। लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। Each one of us, all of us like sheep have gone astray. हम में से हर एक जन भटका हुआ था। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। यशाया किसकी बात कर रहा है मुझे बताइए यहां पे? किन की बात कर रहा है? किन की? He is not talking about the whole world, but he is talking about the nation Israel. मालूम है क्या उनसे कह रहा है? इतने गोत्र थे इज़राइल के, कहने लगा कि हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया है, सब भटके हुए हैं। जो मेरा मन करा वो हमने किया, जो इसका मन करा उसने किया, जो उसका मन करा उसने किया। एंड एवरीबडी वाज डूइंग व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। उन्हें जैसा लग रहा था वो वैसा कर रहे थे। आज सोच के देखिए, ये कलाम बिल्कुल मुझ पे और आप पे फिट बैठता है। हमने वही किया जैसा हमें, और हम तो बोलते भी हैं, हम कहते हैं हमें तो यही सही लगा, हमें तो यही सही लगता है। आज खुदा का कलाम कह रहा है जैसा उन्होंने सबने कहा, जैसा उन्हें अच्छा लगा उन्होंने किया। पर सुनिएगा ग्रेस क्या होती है, सुनिएगा मर्सी क्या होती है। लिसन व्हाट इज मर्सी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है जब ऐसे लोग खुदा बाप के सामने हुए जिन्होंने अपनी मर्जी से काम किया, अपने निर्णय लिए, अपने तरीके से जी रहे थे, अपने डिसीजन खुद ले रहे थे, बिना खुदा बाप के जाने और बिना खुदा बाप से पूछे। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ। किसके अधर्म का? अरे गलत आप हो रहे हैं, डिसीजन आपके गलत हैं, पाप आपने किया है, झूठ आपने बोला है, खुदा की आवाज तुमने नहीं सुनी, खुदा की बात तुमने नहीं मानी, खुदा के विपरीत तुम चले। बट द बाइबल सेज कि परमेश्वर ने सबका बोझ लेकर एक यीशु पर ही डाल दिया। Can you define mercy greater than this? Is there any definition जो इस definition से बड़ी हो कि खुदा बाप ने हम सब का, मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक जन का बोझ लेकर उसने मसीह पे डाल दिया। अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, and Lord has given me a beautiful word. He has given me a beautiful word जो मैं आपके संग जरूर बांटूंगा। पर सोच के देखिए दया का अर्थ क्या उसने करा। बहन तुम्हारी गलती, भाई तुम्हारी गलती, मेरी गलती, हम सब की गलती लेके कहां डाल दी गई? उसके ऊपर डाल दी गई। सुनेगा पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है। बहुत ध्यान से सुनेगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के, इसे कोई पढ़ दे प्लीज, there's some mistake, printing mistake in this Bible। जिसने यीशु मसीह, आगे पढ़ दें जी, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, सुनिए, जी उठने के द्वारा क्या क्या अपनी बड़ी
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। Somebody say hallelujah। आपको मालूम है जो नई आशा आज आपके पास है कि यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, यीशु मसीह मुझे चंगा कर देगा, यीशु मसीह मुझे नाश नहीं होने देगा, यीशु मसीह मैं तो अनंत काल जीवन पाऊंगा। This is not because you have done something amazing in your life. This is not because you have done something good in your life. But this is because of His great mercy। ये उसकी बड़ी दया से हुआ है क्योंकि उसने हम सब का बोझ एक ही पर डाल दिया। आप उसकी दया से इस बड़ी आशा को आज जो आप क्लेम करते हैं ना बड़े विश्वास के साथ, ओ आई हैव अ लिविंग होप, दिस लिविंग होप इज ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड अपॉन यू। ये आपके पास नहीं होती। आज आपका बच्चा बीमार होता है, आप दुआ करते हैं, आपको मालूम है मेरी दुआ सुनने वाला कोई है। आज आपके घर में समस्या होती है, आपको मालूम है कोई है जो सुन रहा है। आज आप जानते हैं कि मुझे अनंत जीवन देने वाला कोई है। ये कहां से हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने अपनी दया को मेरे और आपके ऊपर प्रकट किया है, अन्यथा ये नहीं होता। एक दिन मूसा ने कहा, सुनेगा, एक दिन मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर तू मुझे अपनी महिमा दिखा। और इसको पढ़ेगा, बड़ा खूबसूरत है। परमेश्वर ने उसे महिमा का एक अंश बताया क्या होता है। निर्गमन 33 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18 एंड 19। उसने कहा, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। क्या दिखा? लॉर्ड आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। हाउ मेनी ऑफ अस वॉन्ट टू सी हिज ग्लोरी? कम ऑन टेल मी। हम में से कितने लोग उसकी महिमा देखना चाहते हैं, तेज देखना चाहते हैं? तेज, खुदा बाप का तेज। आपको मालूम है आज सारी दुनिया सोच रही है खुदा बाप का तेज बड़े बड़े अनॉइंटिंग्स में। खुदा बाप का तेज तब है जब लोग गिरे चले जाएं। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का उत्तर क्या था। मूसा ने कहा मुझे तेरा तेज देखना है। आप चकित हो जाएंगे उसके तेज की परिभाषा जान के। आपको मालूम है खुदावन ने क्या कहा? सुनेगा। उसने कहा, खुदा ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। सुनिएगा ध्यान से। पहला वर्ड क्या आया? उसने क्या कहा? सबसे पहले क्या करेगा? अपनी। हाउ मेनी ऑफ यू फील एंड कैन से that the goodness of God is upon my life? कितने लोग कह सकते हैं मैंने खुदा की भलाई को देखा है? Come on, आपने भलाई को देखा है? आपने देखा मेरे भाई मेरी बहन? आपने भलाई देखा ना? आपने तेज देखा है उसका। आपने उसका तेज देखा है। Do not think that कि उसका तेज तब आता है जब सैकड़ों गिरते चले जाए। नहीं, every single day I see the glory of God in my life। मैं उसके तेज को देख रहा हूं। सुनेगा, मैं अपनी भलाई दिखाऊंगा और मैं तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूं। How many of you have listened उसका प्रचार? आपने उसके प्रचार को पाया है, उसके नाम के डिक्लेरेशन को सुना है। आपको मालूम है क्या हो रही है? उसका तेज है आपके जीवन पे। आपको क्या लगता है ऐसे ही कोई उस दिन आ गया, आप संकट में पड़े थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, आप ऐसे ही कोई आ गया खुदा का खादिम और कहने लगा खुदा आपने मुझसे कुछ कहा है कि आपके लिए कहूं, एंड आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ। कई बार मैं लोगों से बात करता हूं, उन्हें उस समय विश्वास नहीं होता है। उन्हें लगता है भैया तो ऐसे कह रहे होंगे इनकरेज करने के लिए। इनकरेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता जब तक खुदा बाप नहीं कहता किससे ये बोल दो। खुदा बाप अपने नाम का प्रचार तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है अपना तेज दिखाने के लिए। जब तुम खुदा के नाम का प्रचार सुन रहे हो, ये खुदा का तेज है। और सुनिए उसका तेज की डेफिनेशन, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर, you know, the glory of God is His mercy। खुदा का तेज, खुदा की दया है जो मेरे आपके जीवनों पे। अब मुझसे कोई बताए कि उसने खुदा का तेज आज तक नहीं देखा है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? अगर आपने उसकी दया को देखा है तो खुदा बाप कह रहा है मैं, तूने मेरे तेज को भी देख लिया है।
मेरा तेज केवल ऐसा नहीं है जिसमें तू ये सब अनुभव करेगा, पर मेरा तेज ऐसा है जिसमें तू मेरी भलाई को देखेगा, जिसमें तू मेरे प्रचार को सुनेगा, जिसमें मेरे अनुग्रह को देखने पाएगा और जिसमें तू मेरी दया का अनुभव करना पाएगा। और ये उसका तेजी ही है कि आज के दिन मैं और आप खुदा के हैकल में बैठ पा रहे हैं। मैं आज खुदा बाप के हैकल में हूं तो ये उसका तेज है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से मेरे पापों को हटाकर मुझे माफ करके अपने शरण में बैठने का मौका दिया है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। जब मूसा ने कहा मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, उसने कहा दया दिखाता हूं। कैसे बड़ी ग्लोरी कोई हो सकती है? इससे बड़ी ग्लोरी कोई नहीं हो सकती। एक पापी के लिए जिसको इस बात का रियलाइजेशन हो दैट आई एम रॉन्ग, सबसे बड़ी ग्लोरी उसके लिए खुदा की क्या है? दैट आई एम फॉरगिवन, आई एम फॉरगिवन। इससे बड़ा कुछ, जिसको मालूम है मैं गुनहगार हूं, उसके लिए सबसे बड़ा यह है कि मुझ पे दया हुई है और मुझे माफ कर दिया गया है। इससे बड़ा फल कोई नहीं हो सकता। अब सुनिएगा क्यों खुदा बाप ने अपनी दया आपके ऊपर करी है। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। पहला कुरिन्थियों 9 बाप उसकी 8वीं आयत को खोलिएगा जल्दी से मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाप उसकी 8वीं आयत को खोलिएगा मेरे साथ। सेकंड Corinthians chapter 9 and verse 8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, मेरे साथ बोलिए, सब प्रकार का। Oh wow, such a beautiful verse। अनुग्रह, दुनिया में जितने प्रकार के अनुग्रह हैं, जितने प्रकार के, ध्यान से सुनेगा, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता। क्या पढ़ा आपने अभी? Oh, it means God is able to do something. Then why is he not doing it? लिखा है कि वो दे सकता है, राइट? इसका मतलब अभी कुछ ऐसा है जो बाकी है। सारा अनुग्रह प्राप्त नहीं किया आपने, सारा अनुग्रह अभी तक प्राप्त नहीं करा है। सुनेगा क्यों, कौन सी चीजें जो रोकती हैं। लिखा है वो सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है जिससे हर बात में, हर समय, ये बड़ी पावरफुल बातें हैं, हर बात में और हर समय। हर बात इंक्लूड्स एवरीथिंग, सारी बातों में। और लिखा है हर समय, हर वक्त में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। कितनी खूबसूरत वर्ष है ना। कह रहा है मैं हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता हूं। कोई एक जना है निकल के आ जाओ, मृणाल लाओ, कम स्मार्ट लग रहा है, इसी को बुलाते हैं। हर प्रकार का अनुग्रह। अब ना मृणाल को कुछ चाहिए, इसको कुछ अनुग्रह चाहिए अपने जीवन में, एंड ही इज सीकिंग समथिंग, इसको कुछ बरकत चाहिए। खुद बाप कह रहा है हर प्रकार का अनुग्रह। इट मींस मैं ऐसा अनुग्रह तुझे दे सकता हूं जो हर समय और हर वक्त और हर बात के लिए तेरे लिए काफी होगा। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा कि ये होगा और ये नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा कि इस समय होगा या नहीं होगा। वो कह रहा है हर बात के लिए, हर चीज में मैं तुझे वो चीज दे सकता हूं। आगे ये तो लिखा है ना, उसने कहा जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। नाउ मृणाल कैन हैव एवरीथिंग। मृणाल के पास सारा अनुग्रह हो सकता है, हर किस्म का, हर वक्त का, जब आवश्यकता हो। He has everything. But I have a question. क्यों है इसके पास ये सब कुछ? जी सुनिए 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 ध्यान से। क्यों खुदा बाप इसको दे सब कुछ? ताकि ये उन सब चीजों को आगे दे सके। पढ़िए आगे क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? लिखा है इसलिए तुम्हारे पास रहे। इसका मतलब आई वॉन्ट टू कीप यू, आई वॉन्ट टू गिव यू, आई वॉन्ट टू ब्लेस यू विथ ऑल काइंड ऑफ ग्रेस।
नॉट जस्ट दैट यू कीप इट विथ योरसेल्फ, इसलिए नहीं कि तुम उसे अपने पास रखो, इसलिए आगे लिखा है क्योंकि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से हो. When somebody comes to you and asks you for grace, give him grace. When somebody comes to you and asks you for love, give him love. When somebody comes to you and asks you for forgiveness, give him forgiveness. जब कोई तुम्हारे पास आए और दया चाह रहा हो तो उसको दया देना. कोई तुम्हारे पास आए तुमसे मोहब्बत चाह रहा हो, मोहब्बत देना बेटा, सोच समझ के मोहब्बत देना. और कोई तुम्हारे पास आए और तुमसे किसी और प्रकार की आशीष चाहे तो तुम उसे दे पाओ. That is why I am blessing you, Mrinal. I am not blessing you so that you can keep it to yourself. आज आपके पास अगर ये सवाल हो, खुदा बाप ये अनुग्रह मुझे क्यों नहीं मिला, खुदा बाप कह रहा है क्योंकि तू देने के लिए तैयार नहीं था. You were not ready to give it. क्यों माफी नहीं मिली? क्योंकि तू माफ करने के लिए. क्यों मैंने तुझे मसा नहीं दिया? क्योंकि तू मसा को फॉरवर्ड करने के लिए. थैंक यू सो मच. यू नो आई फील सैड. आई डोंट नो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. आई फील सैड जब मैं किसी एक मिनिस्टर को देखता हूं जो मसा से भरा हुआ है, पर मैं ये देखता हूं कि उस मिनिस्टर के पास दूसरे और मिनिस्टर्स उस मसा वाले नहीं हैं. बड़ा दुख होता है. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जिस दिन वो मिनिस्टर गया, क्या होगा उस दिन? वो कार्य खत्म हो जाएगा. पर आपको मालूम है एक ऐसा मिनिस्टर था जिसके पास अनॉइंटिंग थी और उसने अपने इस दास से कहा, अगर तू मुझे ताकता रहा, हाँ मेरी से दुगनी मिल जाएगी तुझे, मेरी से दुगनी मिल जाएगी. क्योंकि खुदा बाप ने मुझे इक्विप इसलिए नहीं किया है कि मैं इन सब चीजों को रखूं, मैं बूस्ट हूं, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास मसा है, मेरे पास अनॉइंटिंग है. नहीं, खुदा ने इसलिए दिया है ताकि मेरे से सैकड़ों तक और पहुंचने वाली हो सके. There should not be just one minister, but there should be 100 of ministers. खुदा बाप ने मुझे कुछ बजाने का टैलेंट दिया है, कुछ अच्छा बजा लेता हूं, कुछ अच्छा कर लेता हूं, इसलिए नहीं कि मैं स्टार बन के रहूं एंड आई एम टैलेंटेड, पीपल तारीफ करें क्या आप बजाते हो. जी नहीं, आपको मालूम है स्वर्ग में इसकी गिनती नहीं होगी. स्वर्ग में गिनती इस तरीके से चलती है कि जो औरों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के मानिंद चमकते हैं. इफ यू आर नॉट मेकिंग अ मिनिस्टर आउट ऑफ यू, देन लेट मी टेल यू, आप एक बांझ पेड़ पैदा हो गए. आप में तो फल उग रहा है, पर आपसे कुछ और. क्या होता अगर एक फल खुदा, एक पेड़ खुदा बाप ने बनाया होता और उसका बीज दूसरा पेड़ नहीं उत्पन्न कर रहा होता? वो पेड़ खत्म हो चुका होता. पर आज ये सारी चीजें इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि उनसे पैदा होते चले गए. जब खुदा बाप तुम्हें बरकत दे, जब तुम पे दया करे, जितनी दयाएं आप अपने घर पे होते हुए देखिए, एक चीज लिख लीजिएगा कि खुदा बाप चाहता है उतनी आप आगे फॉरवर्ड करें. वो आपको लोगों को लिखाएगा. एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं. एक दिन एक मालिक के पास उसका नौकर आया और उसका नौकर आके कहने लगा, ये मालिक. उसके मालिक ने बुलाया, क्या मेरा कर्जा है तेरे ऊपर, मेरे पैसे कब वापस करेगा? वो आके माफी मांगने लगा, कहने लगा, मालिक मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, पर मालिक मैं तुझसे कहता हूं मैं चुका दूंगा, एक दिन चुका दूंगा, प्लीज मुझे सजा मत देना. उसके मालिक का दिल पसीज गया, उसको दया आई. उसने कहा, जा ठीक है, जो कुछ तू मेरा धरता था मैंने तेरा सब माफ कर दिया, जा चला जा, एवरीथिंग इज फॉरगिवन. जितना कर्ज था. लिखा है ये निकल के बाहर गया और बाहर इसे एक मिला जो इसके थोड़े से कुछ धरता था, थोड़ा सा पैसा, और जाके उससे जाके बदतमीजी करने लगा. मेरा पैसा कब लौटाएगा, मेरा पैसा कब देगा, दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं जाके अभी तुझे बंदीगृह में बंद करूं. आपको मालूम है इसके मित्र आसपास खड़े थे, इसके साथ के काम करने वाले, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, यार अभी इसका इतना माफ किया गया है, पर आके कर रहा है. इन्होंने जाके मालिक को बता दिया, मालिक ये बाहर जाके ऐसा कर रहा है, आपने इसका इतना माफ किया और ये अपने का थोड़ा नहीं कर पा रहा. आपको मालूम है मालिक ने क्या किया? वापस बुलाया, आजा बेटा, कम बैक, और उसके बाद इसे बंदीगृह में डलवा दिया. हमारे संग दिक्कत इस वाली बात की है,
We want to be forgiven, but we are not ready to forgive. हम चाहते हैं हम यीशु की मेज पर खाएं, पर हमारी मेज पर कोई ना खाए। यीशु मसीह तू तो मुझे माफ कर दे, पर सॉरी ये मुझसे नहीं हो सकता। हम इस तरीके से परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं पाएंगे। आज जरूरत है खुदावंद के राज्य को बढ़ाने की, और वो शुरुआत यहां से होगी। माफ करो तो तुम्हें भी गजब गजब तरीके से माफ करके देखिए, खुदा बाप गजब गजब तरीके से आपको माफ कर देगा। एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। कई लोग हमारा बहुत कुछ धरते हैं। हमने खुदा बाप से तो क्षमा मांग ली, और वो क्योंकि दयालु है उसने क्षमा भी कर दिया, पर क्या हमने करा? हम नफरत करते हैं उनसे, हम उनके विषय में गलत सोचते हैं। आपको क्या लगता है आपके दिल का कोई भी ख्याल, मेरे दिल का कोई भी ख्याल क्या खुदा बाप से छुपा रह सकता है? नो, इफ गॉड इज कीपिंग यू अप, खुदा बाप तुम्हें बरकत देता है, खुदा बाप तुम्हें आशीष दे रहा है, खुदा बाप तुम्हें क्षमा कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है ताकि वो चाहता है हर आवश्यकता के समय तुम्हारे पास रहे। एक दिन आएगा कोई तुमसे कुछ मांगने, उसको दे देना। एक दिन आएगा कोई तुमसे माफी मांगने, उसको दे देना। एक दिन आएगा कोई तुमसे सॉरी कहने, उसको उसी समय उसका सॉरी रिसीव कर लेना और उसको क्षमा कर देना, क्योंकि खुदा बाप ने तुम्हें इक्विप किया उससे। Let us pray and say, Lord, मैं सचमुच ये गीत नहीं खाली गा रहा हूं, पर मैं दुआ कर रहा हूं मैं तुझे पसंद आने वाला हो सकूं। जब तू मेरी तरफ देखे तो तू खुश हो और कहे तू बिल्कुल मेरी तरह बनता जा रहा है। बाइबल में लिखा है हम अंश बा अंश करके मसीह की सूरत में बदलते जाते हैं। मसीह की सूरत कोई फिजिकल सूरत नहीं है। मसीह की सूरत का मतलब है उसका एटीट्यूड, उसके एट्रीब्यूट्स। खुदा का कलाम कह रहा है उसमें आर यू चेंजिंग? आई हैव अ क्वेश्चन, आर यू चेंजिंग? क्या आप बदल रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आप बदल रहे हैं? क्या आपने कुछ अपने चाल चलन में कंट्रोल कर लिया है? आपने कहा नहीं, खुदा बाप इन दिनों मुझे बहुत अच्छा सिखा रहा है और मैं उसको अमल करने की कोशिश करूंगा। कभी मीक हो जाऊंगा, धर्म का भूखा और प्यासा हो जाऊंगा, शोक करूंगा अपने गुनाह के ऊपर। आपने करके क्या देखा है? बिकॉज व्हेन यू विल डू इट, आप खुदा की इमेज में बदल रहे हैं। लेट अस प्रे, आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमें सिखा रहा है। और प्रभु मुझे मालूम है तू कुछ अद्भुत कर रहा है आज अपने लोगों के जीवन में। प्रभु तूने अद्भुत रीति से छू रहा है और बदल रहा है। प्रभु सबसे बड़ा मौजज़ा हमारी चंगाई नहीं होती है, सबसे बड़ा मेरिकल हमारी जिंदगी में कोई शारीरिक जरूरत का पूरा होना नहीं होता है। सबसे बड़ा मौजज़ा तो यह है कि मैं तेरे उद्धार को प्राप्त कर लूं। The biggest blessing of my life is to receive your salvation. प्रभु आज जब हम तेरी सूरत में एक अंश और बदलने जा रहे हैं, प्रभु चाहते हैं जितनी चीजें तूने हमें सिखाई हैं हम उससे लोगों के संग शेयर कर सकें, हम बांट सकें, हम दयावंत बने। प्रभु हम दया करें, हम माफ करें। जैसे तूने हमें अपनी मेज पे रखा है, हम भी अपने दोषियों को अपनी मेज पे शामिल कर सकें, उन्हें माफ कर सकें। जब वो दिल से आए, टूटे दिल से आए, हमसे माफी मांगते हुए आए, तो हम ये ना कहें नहीं उस दिन तूने ऐसा किया था, पर हम कहें ठीक है आओ हमारे संग मेज पे बैठो, ताकि प्रभु हम तेरे राज्य की स्थापना कराने वाले हो सके। धन्यवाद तेरे कलाम के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।